Hello students. Now we are discussing a new topic, cell wall. We have already seen that plant cell have a cell wall. So in a plant cell, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. So we already know that only plant cell has a cell wall. So plant cell, it is non-living, rigid and freely permits the entry of substance. As we have already discussed that the cell membrane is a semi-permeable membrane, selectively permeable membrane, but here cell wall is the freely permits the entry of substance. Any substance can move inside or outside from the cell wall. It is made up of cellulose. Cell wall, the structure of cell wall is made up of cellulose, a complex substance, and provides the structural strength of the plant. Now, functions. Cell wall permits the cell of plant, fungi, and bacteria to withstand very dilute hypotonic conditions without bursting. The cell wall permits the cell of the plant, fungi, and bacteria to withstand very dilute hypotonic solution. अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये बैक्टीरिया के सेल या फंगाई के सेल अगर है तो वो बाहर से वाटर अंदर आ सकते हैं, लेकिन अंदर भी कुछ कैपेसिटी होती है, लेकिन वो ज़्यादा प्रेशर है वो विस्टैंड कर सकते हैं. In such conditions, the cell tends to take up water by osmosis. तो हमने आगे डिस्कस किया है कि ऑस्मोसिस के जब ऑस्मोसिस होता है तो बाहर का वाटर है वो सेल में एंटर होता है और सेल फूल जाता है, सेल है वो स्वेल होता है. और हियर ऑस्मोसिस आल्सो टेकन प्लेस. द वॉल exert an equal pressure against the swollen cell. तो जो सेल अभी स्वॉलन हो चुका है उसके अंदर का वाटर है वो उसकी वॉल पे प्रेशर तो डालता ही है, लेकिन वॉल का प्रेशर भी उसके सामने उतना ही होता है जिससे कि उसका जो प्रेशर है वो वॉल है वो विस्टैंड कर सके. और उसके आसपास का जो सराउंडिंग मीडियम है, सेल के आसपास का जो सराउंडिंग का मीडियम है वो बराबर विस्टैंड हो सके, इसीलिए वो बर्स्ट नहीं होते. विदाउट बर्स्टिंग द सेल कैन सर्वाइव. नाउ एक्टिविटी 5.6. तो हियर द एक्टिविटी 5.6 ऑन द पेज नंबर 61. तो हियर रियो, इट इज अ प्लांट. रियो, उसकी एक पिल लेनी है. उसको ये एक्टिविटी में जो लिखा गया है उसी वो आप पढ़ लीजिएगा. उसका ऑब्जर्वेशन, अगर उसको ये जो पिल है मतलब के जो सेल ऑफ रियो है उसको हम सॉल्यूशन में रखते हैं, वो सॉल्ट सॉल्यूशन है तो शुगर सॉल्यूशन में, तो होता क्या है कि इन दिस केस water from the cell move out by osmosis, thereby shrinking the cell, and this process is called the plasmolysis. सेल के अंदर वाटर है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर वो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है. क्या? क्योंकि शुगर सॉल्यूशन है या तो सॉल्ट सॉल्यूशन है. तो अंदर का वाटर वो बाहर चला जाएगा, इट्स मूव आउटसाइड एंड सेल श्रिंक्स. तो पानी का जो सेल के बाहर आ जाने की जो प्रोसेस है उसको प्लाज्मोलिसिस भी बोला जाता है. तो ये लिविंग सेल है इसीलिए हो सकता है, लेकिन जब इसको बॉईल करते हैं और ऐसे बॉइल्ड हो गए सेल को यही प्रोसेस हम आगे करेंगे ये बॉयल सेल के साथ, तो ये नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सिर्फ लिविंग सेल ही प्लाज्मोलिसिस या तो ऑस्मोसिस कर सकते हैं. So in this means that the property of selective permeability is found only in a living cell. So living cell membrane, only living cell do osmosis and plasmolysis.
तो ये एक्टिविटी से हमको पता चलता है कि द ऑस्मोसिस एंड द प्लाज्मोलिसिस टेकन प्लेस ओनली इन द लिविंग सेल्स. नाउ the another short note is nucleus. The nucleus is the very important short note, and it is frequently asked in your question paper. Now, diagram is not available in your textbook, but I have drawn it. The first one is structure. तो स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये न्यूक्लियस है, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है. उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होती है, जो न्यूक्लियस के भी सेंट्रल, उसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है. और उसके आसपास क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, जो सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इट हैज न्यूमरस पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कई सारे पोर्स होते हैं. वो पोर्स से न्यूक्लियस के अंदर का और साइटोप्लाज्म के बीच जो सब्सटेंसेस है वो उसका एक्सचेंज हो सकता है. इन द न्यूक्लियस अ जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. ये न्यूक्लियस में जो मटेरियल, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो लिक्विड या जेली होता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म. The rod shaped material is only visible at that time the cell about to divide. तो जब सेल डिवीजन होना स्टार्ट होता है तभी ये क्रोमेटिन मटेरियल है वो रॉड शेप क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. न्यूक्लियोलस इज मोर और लेस राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड डज नॉट हैव अ कवरिंग मेम्ब्रेन. इट तो न्यूक्लियस की तरह न्यूक्लियोलस को कोई कवरिंग मेम्ब्रेन होती नहीं है. वो फ्रीली एक बॉडी होती है और उसका काम होता है राइबोसोम को प्रोड्यूस करना. राइबोसोम बनते हैं उसमें. क्रोमेटिन इज एन एंटेंगल्ड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्रोमेटिन नेटवर्क लिखा गया है, वो क्रोमेटिन नेटवर्क सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो रॉड शेप होते हैं. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोमोसोम. अभी हमने क्रोमोसोम की बात की. क्रोमेटिन मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन अकर्स. The chromosome contain information for life inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA. तो क्रोमोसोम पे डीएनए होता है. तो डीएनए जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है या पेरेंट से उसके फिटस में जाता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स. और डीएनए के पास वो इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स होते हैं. जैसे कि हम अपनी बात करें तो द कलर ऑफ आइज, कलर ऑफ स्किन, टोन ऑफ स्किन, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, कलर ऑफ हेयर, वो सब फीचर्स है वो इनहेरिटेंस से डीएनए थ्रू आते हैं. क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. क्रोमोसोम जो डीएनए और प्रोटीन से बनते, कई सारे प्रोटीन्स हैं, वो एक पैटर्न में अरेंज हुए हैं और डीएनए बनता है. डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स. तो सेल बनने के लिए डीएनए चाहिए. और डीएनए वो हार्डवेयर है जो डीएनए वो सॉफ्टवेयर है जिससे हार्डवेयर बनता है, मतलब कि वो सेल बनता है और पूरा बॉडी भी बनता है. फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स. और डीएनए के ऊपर एक प्रोटीन्स होते हैं जिसको जीन्स बोला जाता है, जो एक फंक्शनल सेगमेंट होता है जिससे ही फीचर्स डिस्प्ले होते हैं.
तो यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल व्हेन सेल डिवाइड्स इट फ्रॉम क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है और डीएनए के ऊपर जीन्स होता है जो फंक्शनल सेगमेंट है. नाउ फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. The nucleus plays an important role in a cellular reproduction in which a cell divides to form two new cells. तो न्यूक्लियस क्रुशियल रोल प्ले करता है जब सेल डिवीजन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस से ही ये डिटरमाइन होता है कब सेल डिवीजन करना है. इट ऑल्सो डिटरमाइंस द सेल डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. तो ये न्यूक्लियस है वो एक हम उसको सेल का ब्रेन कह सकते हैं. उसके हिसाब से ही सेल में एक्टिविटीज होती है. इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो हेरिडिटी के जो ट्रेट्स है, हेरिडिटी है, वो आती है. इट कंटेन्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल एंड इफ इट इज रिमूव्ड द प्रोटोप्लाज्म ड्राइज अप. अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी का कंट्रोल है वो न्यूक्लियस के पास है, अगर उसको रिमूव कर दिया जाता है तो प्रोटोप्लाज्म मतलब जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो सब मटेरियल प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, तो वो ड्राई हो जाता है. नाउ न्यूक्लियर एरिया इन प्रोकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है. न्यूक्लियस के आसपास डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है. दे आर लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड in a eukaryotic cell there are numbers of chromosome, but here some nuclear region, तो it contains only nucleic acid. तो क्रोमोसोम्स की जगह पे, क्रोमेटिन मटेरियल की जगह पे यहाँ सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है. दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड, जिसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है. Organisms where cell lack a nuclear membrane are called a prokaryotic cell or prokaryotes. So bacteria, blue-green algae, they are prokaryotic cell. The cell of primitive level. The prokaryote also lack of cytoplasmic organelles. Hence, most of the functions are performed by poorly developed parts of cytoplasm. तो सिर्फ साइटोप्लाज्म ही उसके अंदर की सब एक्टिविटी करता है. यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, वो एक जो सेल के अंदर की एक्टिविटी है वो कंट्रोल नहीं करता है. द क्लोरोफिल इन ए फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर. तो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है वो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता. क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, लेकिन क्लोरोफिल जो होते हैं ना वो जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करते हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये वेसिकल्स रहती है. वेसिकल मतलब है सैक लाइक स्ट्रक्चर, बट नॉट विथ प्लास्टिड. जिसमें प्लास्टिड्स मतलब के क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. नाउ हियर इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया है. नाउ साइटोप्लाज्म. तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? तो साइटोप्लाज्म, द लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. इट इज द फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाला, तो इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म. इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स.
उसमें कई सारी सेल ऑर्गेनेल्स होती है जो अलग अलग फंक्शंस है वो परफॉर्म करती है, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है. It now the function of cytoplasm. It helps in the exchange of material between cell organelles. सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज करना. It acts as a storehouse of a vital molecules such as amino acid, glucose, vitamin, iron, etc. सेल के अंदर कई सारी एक केमिकल एक्टिविटीज़ होती है, उसमें कई सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और कई सारे मटेरियल्स है उसकी फर्दर नेसेसिटीज़ के लिए उसको स्टोर भी करना पड़ता है. तो ये स्टोरेज है एमिनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन एट्सेट्रा. तो ये साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है. इट एक्ट्स एज ए साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज सच एज ग्लाइकोलिसिस एट्सेट्रा. तो ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक केमिकल बायोलॉजिकल रिएक्शन है जिसमें ग्लाइकोलिसिस आता है. उसमें ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है जो यू विल स्टडी इन नेक्स्ट ईयर. So what is protoplasm? It is the content of a cell including cytoplasm and nucleoplasm. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म सब मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है. नाउ दिस इज द होमवर्क which you have written in your notebook and learn it. So here is the prominent question. Now here is the end of this session.